देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल टीपीसी न्यूज़ एंड मीडिया जंक्शन 21। मीडिया जंक्शन 21 में आज प्रेस क्लब चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए हुई है कि डॉक्टर अमित गर्ग ने बताया कि मोटापा क्या चीज़ है, किस तरह से इसका समाधान है और एक नई ही तकनीक यानी कि बैलून से कैसे मोटापा कम होता है। तो पूछते हैं और सुनते हैं डॉक्टर अमित गर्ग का क्या कहना है, उन्हीं की ही जुबानी। डॉक्टर साहब, आज प्रेस क्लब चंडीगढ़ में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किस मुद्दे को लेकर, क्या ऐसा विशेष था, बैलून या मोटापा, इस विषय में आपका क्या कहना है? नमस्कार दोस्तों। मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब था ओबेसिटी की अवेयरनेस और वेट मैनेजमेंट, कि हम अपने वेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हर मोटापे से पीड़ित इंसान जो है वो वज़न कम करना चाहता है और तरह तरह की ऑप्शंस को ढूंढता है, लेकिन उसको ये नहीं पता लगता कि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, कितना वेट लॉस करना है और उतने वेट लॉस के लिए क्या उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लोग कुछ भी किसी के कहने पे ट्राई करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि किसी ने कोई डाइट मॉडिफाई कर दी, किसी ने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दी, किसी ने जिम जाना स्टार्ट कर दिया, किसी ने ग्रीन टी लेना स्टार्ट कर दी, किसी ने हर्बल लाइफ स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं है। पहले तो हम जानते हैं कि मोटापे से हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। आज की डेट में जो हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोटापा, और मोटापे से जो सबसे बड़ी कॉमन एसोसिएटेड प्रॉब्लम है वो है टाइप 2 डायबिटीज़, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि मधुमेह की प्रॉब्लम। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है मोटापा। और इसके अलावा जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हैं कि जैसे फैटी लिवर, कि आपके लिवर में फैट भर गया, आपको घुटनों की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आपका वजन ज़्यादा है तो आपके घुटने ख़राब हो रहे हैं, आपकी इनफर्टिलिटी, आप हस्बैंड वाइफ दोनों ओबीस हैं तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया, आपके इरेगुलर पीरियड्स हो गए या आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा कई प्रकार के कैंसर्स हैं तो जो कि मोटापे से एसोसिएटेड हैं। बहुत सारे लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। इन सब बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए जो है वो हमें वेट लॉस सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि वेट है क्या बेसिकली, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं बीएमआई से। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। हमारा जो नॉर्मल बीएमआई है वो 18.5 से लेकर 22.5 तक होता है, लेकिन जब हमारा बीएमआई 18.5 से 22.5 हो जाता है उसको हम क्लास 1, उसको हम ओवरवेट कहते हैं। जब हमारा बीएमआई 32.5 से लेकर 37.5 तक है उसको हम क्लास 1 ओबेसिटी कहते हैं, और जब हमारा बीएमआई 37 से बढ़ जाता है उसको हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, कि जहाँ पे हमारी जान को खतरा है। यही कारण है कि हमारी इंश्योरेंस कंपनीज, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है, ईसीएचएस है, सीजीएचएस है, उन्होंने बीएमआई 40 के ऊपर बैरेट्रिक सर्जरी को लाइफ थ्रेटनिंग बोल दिया है। और इसको इसीलिए जो इनका एक ही ट्रीटमेंट जो अप्रूव किया है वो है बैरेट्रिक सर्जरी। बैरेट्रिक सर्जरी मतलब इसको वेट लॉस सर्जरी भी कहा जाता है। वेट लॉस सर्जरी जो है ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनका बीएमआई 40 से ज़्यादा है या जिनका बीएमआई 35 से ज़्यादा है प्लस उनको डायबिटीज़ है। जो पेशेंट्स का बीएमआई 32 पॉइंट से लेकर 37.5 है, यानी जो सिर्फ 25-30 किलो ओवरवेट है, उनके लिए क्या ऑप्शन है। या तो वो बैरेट्रिक सर्जरी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर वो सर्जरी से उनके माइंड में डर है तो हम आज एक नई टेक्निक लेकर आए हैं जिसको हम कहते हैं स्वेलो पिल। आज हम बात कर रहे हैं एल्यूरिन गैस्ट्रिक स्वेलो पिल की। ये स्वेलो पिल क्या है, एक छोटे कैप्सूल की तरह है जिसको आप ओपीडी में हमारे पास बैठकर आप स्वेलो करेंगे तो ये पिल आपके स्टमक में चली जाएगी। उसके बाद हम इसको एक चैनल के थ्रू कनेक्ट कर देंगे जिससे वो पिल अंदर जाके इन्फ्लेट हो जाएगी, तो जिससे कि आपके स्टमक का 70% जो कैपेसिटी है वो ऑक्यूपाई हो जाएगा और आपकी डाइट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये पिल का कोई नुकसान नहीं है क्योंकि इसका कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, कोई एंडोस्कोपी नहीं है, कोई कट नहीं है, और ये बैलून जो है ऑटोमेटिकली आपके स्टमक में से अगले 6 महीने बाद डिज़ोल्व होकर चला जाएगा। ये एक बहुत प्रेफर्ड ऑप्शन है। और हमारे पास खर्चा कितना आता है? जो गैस्ट्रिक बैलूनिंग है इसका जो अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंस है 2.5 लाख है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सर्जरी का फियर है, या जैसे हम बात करें यंग एज की, 18 से 19 साल के बच्चे आ रहे हैं जिनको वेट कम करना है पर कोई ऑप्शन नहीं मिल रही, वो सर्जरी के लिए भी नहीं जाना चाहते, डाइटिंग फेल कर चुके हैं, डाइटिंग से उनका कुछ सोल्यूशन नहीं हो रहा, तो उनके लिए स्वेलो पिल एक बहुत पावरफुल चीज़ है। अब सेकंड ऑप्शन आती है लाइपोसक्शन की। जो पेशेंट्स अपनी बॉडी में से कुछ पार्ट से वजन कम करना चाहते हैं तो उन पेशेंट्स के लिए हम लाइपोसक्शन भी ऑप्ट करते हैं, पर जो ओवरऑल वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए स्वेलो पिल एक बहुत पावरफुल ऑप्शन है। इसके अलावा मैं बात करूँगा कि डाइट की। जो पेशेंट्स क्लास 1 ओबेसिटी में हैं और सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि सिर्फ आप 30 मिनट्स की वॉक डेली करें, रेगुलर वॉक करें। कोई आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिमिंग से क्या होगा, आपकी मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाएगी और जिमिंग के इनिशियली बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन जिमिंग आप लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते हैं।
सो आप 25 से 30 साल की उम्र में या 35 साल तक आप वेट लॉस करेंगे, लेकिन जैसे ही आप 10 साल बाद देखेंगे आप दूसरी लाइफस्टाइल में जाएंगे तो आपका बहुत तेज़ी से वेट बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मेरी तरफ से सिर्फ जो रिकमेंडेड है वो 30 मिनट्स की वॉक है। अगर हम डाइट की बात करें, सो मैं पर्सनली किसी बात को, मैं पिछले 10 सालों में 1000 बैरिएट्रिक सर्जरीज कर चुका हूँ और कम से कम 5000 से ज़्यादा जो है मोटापे से पीड़ित लोगों को सोल्यूशन दे चुका हूँ। लेकिन मैं किसी भी पेशेंट को डाइट फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा कि आपकी ये डाइट फॉलो करो या कोई लो कैलोरी डाइट लो। आप अपनी हेल्दी चॉइसेस को अडॉप्ट करो। आप अपनी लाइफ को ऐसे बनाओ कि आप सब कुछ खा सकते हो, पर एक लिमिटेड अमाउंट में। किसी भी चीज़ का आप एक्सेस यूज़ करोगे तो आपको नुकसान होगा। जैसे चाय आप 1 से 2 कप आपके लिए नॉर्मल है, पर अगर आप 7 से 8 कप चाय पी रहे हैं तो वो गलत है। अल्कोहल आप महीने में 1-2 बार ले रहे हैं तो इट इज़ ओके, अगर आप डेली ले रहे हैं तो वो नुकसान है। सो अपनी डाइट में अपनी हेल्दी चॉइसेस को लेके आए, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक लेना है या आपको छाछ पीनी है। सो नेचुरली अगर आप कोकोनट वाटर ले रहे हैं आप या छाछ ले रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगी। आप सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे या कुछ आप और एडिटेड ड्रिंक्स लेंगे या आप कोई थिक शेक्स ले रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक चॉकलेट शेक्स ले रहे हो, उससे क्या बॉडी में आपका कैलोरी कंटेंट बहुत ज़्यादा है। सो वेट लॉस का एक बड़ा सिंपल तरीका है कि हमारी जो पूरे दिन में जितनी हमने कैलोरीज कंज्यूम की हैं उतनी हमारी आउटपुट होनी चाहिए, यानी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो एक बड़ा डेलिकेट सा बैलेंस है। अगर आपकी कैलोरीज इंटेक ज़्यादा है तो आपका वेट बढ़ जाएगा, अगर आपकी कैलोरी इंटेक कम है और आपका फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, और अगर दोनों में बैलेंस है तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। सो इस पीसी के माध्यम से मेरा जो मैसेज था यही था कि आप अगर अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को, आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अगर हम हेल्दी रखना चाहते हैं तो उनको हमें हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छा खाना और अच्छे से एक्सरसाइज करना, वो उसकी इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। तभी हम मोटापे से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं और हमारे बच्चों की हम लंबी आयु की कामना कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे संपर्क करना हो तो कहाँ करें, कैसे करना पड़ेगा? आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है codsilks.com, या आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गर्ग पे भी मेरे को सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9884 9884, या आप हमें मेल पे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है amitgarg92@yahoo.com। आपको जैसे कोई बंदा मोटा है, आपको उससे पहले कौन से टेस्ट करे बंदा कि भाई इसको हमने मेडिसिन देनी है, तभी उसको मेडिसिन दे सकते हैं? मोटापे से जो भी पेशेंट हमारे पास आता है, पहले हम उसकी वेट लॉस असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में क्या होता है कि पहले हम उसके सारे ब्लड टेस्ट करके देखते हैं कि इसका मोटापे का कोई और कारण तो नहीं है। जैसे कुछ पेशेंट्स में मोटापे का कारण थायराइड की वजह से भी हो सकता है, स्टीरॉयड इंटेक की वजह से भी हो सकता है, या कोई एंटी डिप्रेशन की मेडिकेशंस हैं उनकी वजह से भी आपका वेट बढ़ सकता है। तो हम पेशेंट की पहले वैल्यूएशन करते हैं, उसका लाइफस्टाइल देखते हैं, उसकी डाइट देखते हैं कि पिछले 2 सालों की उसकी डाइट क्या थी एवरेज, वो दिन में कितनी बार चाय पी रहा है, दिन में कितनी बार जंक फूड खा रहा है, उसका सॉफ्ट ड्रिंक्स कितना ले रहा है। तो सारे पैरामीटर्स को असेस करने के बाद उसका हम डिसाइड करते हैं कि इसका BMI कितना है और इसके लिए क्या बेस्ट प्रोसीजर है। अगर तो उसका BMI स्टार्टिंग में है, मतलब लाइक उसको सिर्फ 10 to 15 kgs कम करना है, तो हम उसको उसका लाइफस्टाइल और खाने में बदलाव डाल के ही उसका वजन कम कर लेते हैं। तो आपको कोई भी सर्जरी या बलूनिंग भी की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पेशेंट्स को भूख ज़्यादा लगती है या अपनी डाइट पे नहीं कंट्रोल कर पाते, उनके लिए स्वेलोपिल और हमने लाइपोसक्शन बहुत अच्छी टेक्निक है। लेकिन जो पेशेंट्स का BMI 40 से ज़्यादा है, यानी जिनको 30 किलो से ज़्यादा ओवरवेट है, प्लस उनको डायबिटीज़ है, तो उनके लिए बैरिएट्रिक सर्जरी एक परमानेंट सोल्यूशन है कि आप बैरिएट्रिक सर्जरी के माध्यम से अपनी डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो यही एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है मोटापे से पीड़ित पेशेंट्स के लिए। आपके मेडिसिन लेने के बाद क्या मरीज परमानेंट ही ठीक हो जाता है कि जितने भी पेशेंट्स की हम सर्जरी कर रहे हैं, यूजली हमने देखा है कि उनके 8 से 10 साल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इवन जो डायबिटीज़ है वो भी रिमिशन, हमने मेरे पास 10 ईयर का फॉलोअप है कि जिन पेशेंट की मैंने डायबिटिक सर्जरी आज से 8 साल पहले की थी वो आज भी शुगर फ्री हैं, और उनकी जो हम टेस्ट कराते हैं तो उनका HbA1c जो है, यानी जो 3 महीने वाला टेस्ट है, वो 6 से कम आ रहा है। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है कि बैरिएट्रिक सर्जरी सब कुछ नहीं है या डायबिटिक सर्जरी सब कुछ नहीं है। किसी भी सर्जरी का अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक उसका इफेक्ट रहे, तो अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 महीने के बाद ये बैलून अपने आप खत्म, इसके बाद क्या? सर, ये बलूनिंग जो है, जो हम स्वेलोपिल की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल गैस्ट्रिक बलून से टोटली डिफरेंट है। नॉर्मल गैस्ट्रिक बलून को हम एंडोस्कोपी के माध्यम से अंदर डालते हैं। नॉर्मल बलून जो है वो सिलिकॉन का बना होता है। ये डिजॉल्वेबल एल्यूरिन स्वेलोपिल कहते हैं इसको। ये एक छोटी पिल की मात्रा में आता है और अंदर जाके इन्फ्लेट हो जाता है। इस बलून की खासियत ये है कि इसको निकालने के लिए दोबारा एंडोस्कोपी नहीं करनी पड़ती है। ये ऑटोमेटिकली डिजॉल्व होकर 6 महीने से आपके स्टूल के थ्रू निकल जाएगा। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं हो तो क्या ये 6 महीने बाद फिर दोबारा ये
लेना पड़ेगा? अगर आपका वेट लॉस देखो, एल्यूरिन बैलून से जो है आपका जो वेट लॉस है वो 10 to 15 केजीज वेट लॉस हो जाता है। लेकिन अगर आपका किसी वजह से वेट लॉस नहीं हुआ तो आप उसको रिपीट भी करा सकते हैं, या हम पर्सनली सजेस्ट करते हैं, जो हमने देखा है कि अगर किसी का पेशेंट का बैलूनिंग से वेट लॉस नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं उसकी जीवन शैली बहुत ख़राब होगी, उसके लाइफस्टाइल ख़राब होगा, ईटिंग हैबिट्स ख़राब होगी, तो उनके ऊपर हम काम करते हैं। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं काम कर रहा है तो बैरिएट्रिक सर्जरी एक परमानेंट सोल्यूशन है। सर आजकल मार्केट में कई तरह के वेट लॉस करने के साधन आ गए हैं, समाधान आ रहे हैं, क्या उनके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने सुना होगा कि लाइफ में कभी भी किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है। जो हमारा वेट इतने सालों में बढ़ा है उसको हम सोचे कि मैं किसी पिल से कम कर लूँ या दवाई में मेडिसिन से कम कर लूँ। ये सब जो चीज़ें हैं ये FDA अप्रूव नहीं है और इलीगल हैं। हम इनको पर्सनली रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि मैंने अपने पिछले 10 साल के कैरियर में देखा है, एक्सपीरियंस में, जितने भी पेशेंट्स ये चीज़ें प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो जगह जगह पे मिल रही हैं, वो ईजी वे आउट है, जैसे मेटाबोलाइट्स हैं, स्लिम पिल्स हैं, कुछ शेक्स हैं, कुछ टीज़ हैं, मतलब ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को ख़राब कर देती हैं। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप कोई भी मेडिसिन वजन कम करने के लिए है, क्या वो आप मेडिसिन लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं? अगर वो मेडिसिन आप लाइफ लॉन्ग लेंगे तो मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी और उसकी आपकी बॉडी पे बहुत सारे नुकसान होंगे, इसीलिए ये FDA अप्रूव नहीं है। अगर आपको 3 महीने बाद मेडिसिन लेते हैं तो आपका मान लो 10 किलो वेट कम भी हो जाता है। जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ेंगे वो आपका वेट वापस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं किया, अपनी ईटिंग हैबिट्स में नहीं चेंज किया। मेरा मतलब है कि अगर आप लंबे समय तक वेट कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमें आके मिलिए। हम आपको सिर्फ आपकी डाइट में कुछ चेंजेस आपको करके बताएंगे और आपके लाइफस्टाइल में, जिससे आपका लंबे समय क्या आपकी लाइफ लॉन्ग आपको वेट आपका कम रहेगा। मेडिसिन जो हैं ये रिकमेंडेड नहीं है और ये कोई शॉर्टकट नहीं है।